काश गीत भाभी की शादी की बात इस तरह नहीं आती। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? अच्छा, चाहे जो भी हो, मैनू भी ये सही लग रहा है। मतलब गीत भाभी का भी तो हक है ना कि वो अपनी जिंदगी को जी सके, एक नए सिरे से एक नई शुरुआत कर सके। इसमें हर्जी क्या है? हाँ पुत्र, तू सही कह रही है। और वैसे भी सदियों से लड़कियों की छोटी उम्र में उनके पति गुजर जाने के बाद बेचारी विधवा हो जाती है और अपने अकेलेपन के साथ ही जिंदगी बिताती है सालों। और ये अकेलापन उनकी मौत तक उनका पीछा नहीं छूटता। वैसे तो हमारा समाज तरक्की की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन अपने कंधों से इस पुराने रीति रिवाजों का बोझ नहीं उतार पाता। अपने पतियों के अंतिम संस्कार के बाद जीते जी उन बच्चियों का भी अंतिम संस्कार हो जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि उन बच्चियों के आगे उनकी पूरी जिंदगी एक पहाड़ की तरह खड़ी हुई है, जिसे बिना किसी के सहारे जीना बहुत मुश्किल होता है। आप दोनों सही कह रहे हो पापा जी। हमें गीत भाभी की दोबारा शादी करानी चाहिए। बहुत सह लिया गीत भाभी ने, अब और नहीं। और मैं वादा करता हूं कि गीत भाभी की शादी मैं धूमधाम से करवाऊंगा। और देवर बनकर नहीं, कि मायका वाला बनकर। लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले मैंने लगता है कि एक बारी बात गीत भाभी से भी करनी चाहिए। आखिर उनकी जिंदगी है, हमें ये भी तो जानना होगा ना कि वो इस फैसले से खुश हैं या नहीं। मुझे पता था तू मेरी बेटी की खुशियों में ना अड़ंगा जरूर डालेगी। सारा गीत को एतराज क्यों होने लगा? और वैसे भी ये मेरी बेटी की ना खुशियों का सवाल है और उसकी जिंदगी में जो हो रहा है ना सिर्फ और सिर्फ गीत की वजह से। बंसरी जी, एम ही कुछ ना बोलो। मैं गीत का ब्याह उसके भविष्य की वजह से कराना चाहता हूं, गुंजन के वहम की वजह से नहीं। और वैसे भी वहम का इलाज तो किसी हकीम के पास नहीं होता। अगर गुंजन को रणवी के ऊपर शक करना है तो वो गीत के ब्याह के बाद भी करेगी, चाहे गीत को लेके करेगी या किसी और को लेके करेगी। बिना आग के ना धुआं नहीं उठता। खैर छोड़ो, हम कौन सा गीत को सजा दे रहे हैं? जो कर रहे हैं उसके भले के लिए कर रहे हैं ना। मन में मैल होगी तो मना कर देगी, ये तो मान जाएगी। वो ऐसा नहीं होता है बंसरी जी। आगे बढ़ने के लिए ना अपने पति की पुरानी यादों को बुलाना बहुत जरूरी होता है। और वैसे भी गीत मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, मेरी बेटी जैसी है वो। पुत्र है वो, एक गल तू भी समझ है, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ प्यार पे नहीं, विश्वास पे भी टिका होता है। जो एक दूसरे को नहीं समझाना, सब्र से काम नहीं लिया ना, तो ये रिश्ता किसी भी कारण से टूट सकता है। मेरे बच्चे, रणवी को तो तू मुझसे भी अच्छी तरह समझती है, बहुत अच्छी तरह जानती है। मुझे इसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। बस एक बारी ठंडे दिमाग से, सब्र से समझ और सोच और पूछ अपने आप से कि क्या यही तेरी परेशानी का हल है? तुझे तेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और हाँ, एक गल और, तेरे माँ बाप, तेरा भाई, तेरी भाभी सब तेरे साथ हैं हमेशा और रहेंगे, लेकिन तेरा पहला रिश्ता रणवी के साथ है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तुम दोनों के बीच में अगर कोई भी गलतफहमी पनप रही है तो उसे इस चार दीवारी के अंदर ही सुलझाओ।
जब बात बाहर निकलती है ना तो बिगड़ती है, सुधरती नहीं है। सुन, रणवी इस घर के लिए रोटी कमाता है और तू इस घर के लिए इज्जत है। आज रतन परजाई की मौत के बाद इस घर की जिम्मेदारी तेरी है पुत्र। तो जिस तरह सब्र करके समझदारी के साथ उन्होंने इस कार को चलाया था, अब तुझे चलाना है। कुछ भी कदम उठाने से पहले यह सोच कि आज अगर रतन परजाई होती तेरी जगह तो वो क्या करती। उसके बाद ही कोई कदम उठाना पुत्र है। पापा जी, हमें काम किसी भरोसेमंद आदमी को ही सौंपना होगा। दीपू, मेरे कमरे में जाओ, बीजी को बुला दे। बोल पापा जी अभी जी बुला रहे। पापा जी, वो अगर आप लोगों को ठीक लगे तो क्या ये गल मैं गीत भाभी से करूं? हाँ पुत्र, तू ही गल कर। मेरी तरकीब इतनी अच्छी जा रही थी, पर इन लोगों ने उसका सत्यानाश करने का तरीका भी ढूंढ लिया। बस अब गीत ना बोल दे, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जानी। रब जाने ये लोग उसका ब्याह कहाँ करवा देंगे। फिर गीत के नाम की जायदाद तो गई हाथ से। इस घर पे जो राजपाट करने का सपना है ना, वो भी गया। भाभी, आखिरी फैसला आपका ही होगा। हमें से कोई भी आप पर दबाव नहीं डालेगा, लेकिन हम सबको यही सही लगा, इसलिए आपसे कहा एक बार। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? सोचने में इतना वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत है? कह देना सीधा सीधा हाँ। इसमें इतना मुश्किल क्या है? और वैसे भी यहाँ ना तू हमारे भरोसे बैठी है। जब तेरा अपना घर बच सकता है, अपनी गृहस्थी हो सकती, जाके संभाल ना अपना घर। जब तू किसी और की पत्नी बन सकती है, तुझे शौक है पूरी जिंदगी विधवा बन के रहने का? तो तूने सोच ही लिया कि पूरी जिंदगी बस मंत्री जी, मुंह से निकला लफ्ज ना वापस नहीं आता है। जो भी बोलना सोच के बोलो, और ऐसे मामलों में कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। देखो जी, मुझे तो इतना पता है। चुप। जो गीत उतर जाएगी बस वही होगा। है पुत्र, बस तू अपना फैसला सुना। मुझे किसी और के फैसले की पड़ी नहीं है बलवंत जी। मुझे सिर्फ इतना पता है, मेरी कुड़ी का घर तभी बसेगा जब इसकी शादी कहीं और होगी, और जब गुंजन चाहती है इसका ब्याह हो तो होके रहेगा। अभी गीत बेड़ा गर्क। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।